मैम, जैसा कि आज हीरा पब्लिक स्कूल में बाल दिवस वाले दिन बच्चों को अलग अलग तरीके से स्टॉल लगाए देखा गया, तो आप इसके बारे में बताएं अपना परिचय देते हुए। सर, मैं हीरा पब्लिक स्कूल मुस्तफ़ाबाद क्षेत्र से हीरा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। मेरा नाम नाज़मा खातून है और सबसे पहले मैं पूरे देश को और देश के बच्चों को और बच्चों के माता पिता को आज बाल दिवस के मौके पर बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और आप जानते हैं कि हीरा पब्लिक स्कूल इस मौके पर हर साल बाल मेला का, विज्ञान मेला का आयोजन करता है। तो इस साल भी हमने चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया है। सभी बच्चों ने, सभी टीचर्स ने मिलकर के चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया है। और जैसा कि आपको याद होगा, पिछले साल जो बाल दिवस की थीम थी वो भारत के जो 28 राज्य हैं, हमने उन सभी को लिया था और वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के खान पान को, वहाँ की वेशभूषा को बच्चों ने शोकेस किया, दिखाया। और इस बार उससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए हमने जो इस बार बाल दिवस मनाया है, सेलिब्रेट किया है बच्चों ने, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किया है। तो जैसा कि आज आपने देखा कि भारत के कुछ राज्यों को बच्चों ने रिप्रेजेंट किया, साथ ही बच्चों ने कुछ अदर कंट्रीज़ को भी रिप्रेजेंट किया, जैसे कि फ्रांस था यहाँ, इटली है, सऊदी अरेबिया, दुबई और पाकिस्तान, साउथ कोरिया और अदर कंट्रीज़ काफ़ी आपने देखी बच्चों ने जिनको रिप्रेजेंट किया है। वहाँ का जो खान पान है बच्चों ने वो भी मेले में उसको शामिल किया और बच्चों ने खुद को उसी तरीके से सजाया, संवारा और वेशभूषा का इस्तेमाल किया। वहाँ की लैंग्वेज बच्चों ने बोली, उस देश के बारे में कुछ जो बेसिक डिटेल्स हैं वो सभी लोगों को बताई, पब्लिक को बताई और सभी लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया है। तो जैसा कि तालीम के साथ साथ बच्चों से ये स्टॉल वगैरह लगवाए गए हैं, खाना वगैरह और हर तरह का अलग आइटम था, तो इससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यह है सर कि बच्चों के अंदर जो काबिलियत है, जो बच्चों के अंदर हुनर है, वो शोकेस करना है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को हमें बाकी चीज़ों से भी अवगत कराना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे देश में 28 राज्य हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, भाषाएं हैं, बोलचाल है, खान पान है। जब बच्चे एक दूसरे के कल्चर को जानेंगे, समझेंगे तो इंटरेस्ट भी लेंगे, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है बच्चों के कंधों पर ही है और ये बच्चे सभी राज्यों के लिए काम करें और पूरे देश का नाम रोशन करें। तो यही एक मकसद होता है कि बच्चों को हम इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का एक मौका देते हैं। मैम, जैसे कि ये बच्चों ने तैयारी की थी, बच्चों ने अपने स्तर से की है या आपकी तरफ से हुआ? दरअसल अभी 2 दिन पहले ही बच्चों के यूटी समाप्त हुए हैं, बच्चों की परीक्षा समाप्त हुई है। मात्र कल का ही एक समय था बच्चों के पास। तो जो भी आपने देखा कि बच्चों ने अपना ड्रेस अरेंज किया और जिस कंट्री को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की जानकारी, वहाँ के पोस्टर्स, वहाँ की जो फेमस धरोहर है वो सब बच्चों ने शोकेस की है। ये बच्चों ने खुद अपने क्लास में बैठ करके टीचर्स की हेल्प के द्वारा, और इसमें मैं पेरेंट्स को पूरा श्रेय देना चाहूँगी। पेरेंट्स ने अपने बच्चों का पूरा सपोर्ट किया है। उन्होंने उनको वो ड्रेस भी अरेंज करके दी है और ये जो व्यंजन बच्चों ने बनाए हैं, ये बच्चों ने अपने माता पिता की सहायता के साथ खुद से बनाए हैं। तो आप जो है इस देशवासियों को इस तालीम के चलते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं इस मौके पर सभी देशवासियों को, ख़ास करके इन बच्चों को, इनके माता पिता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चों में हुनर बहुत है, टैलेंट बहुत है। क्योंकि आप हर साल हमारे स्कूल में कितने प्रोग्राम में शामिल होते हैं, साल में अनेकों प्रोग्राम हम मनाते हैं बच्चों के, ताकि बच्चों का एक टैलेंट जो है वो बाहर आता रहे, बच्चे संस्कृति को समझते रहें। तो संदेश यही है कि माता पिता अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करें और अपने बच्चों की एजुकेशन से बिल्कुल पीछे ना हटें। ख़ास करके बच्चियों को पूरा सपोर्ट करें, उनको अच्छी एजुकेशन दें और पूरा सपोर्ट मिलेगा तो ये बच्चे पूरे देश के लिए बहुत बेहतर कर सकते हैं। अंत में मैं फिर से सभी बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानूंगा और उसके बाद ये हीरा पब्लिक स्कूल में जो बाल दिवस वाले दिन कार्यक्रम किया जा रहा है बच्चों की तरफ से, तो इसके बारे में आप हमें बताएं। जी, थैंक यू सर। माय नेम इज नौशीन सैफी एंड आई टीच हियर कंप्यूटर सब्जेक्ट।
तो जैसे कि आप जानते हैं आज हम यहाँ पर हम बाल मेला के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सब जानते हैं कि 14 नवंबर को हम बाल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस आता है, जिनको हम चाचा नेहरू के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये इस दिन हम बाल दिवस इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उनको बच्चों से अधिक प्रेम था, और इसी दिन बाल मेला इसलिए लगाया जाता है ताकि बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए। यहाँ बच्चे जो हैं, अभी देखिए सर, बच्चे छोटे छोटे हैं, जब वो बड़े होंगे उनको कई स्किल्स मिलेंगी, बड़े होंगे आगे कोई किस फील्ड में जाएगा, कोई किस फील्ड में आएगा। तो जैसे ही वो अलग अलग फील्ड में जाएंगे तो उनको सेलिंग, पर्सनैलिटी डेवलप, ऐसी बहुत सारी स्किल्स सिखाई जाती है। तो यही इसको नजरिए को रखते हुए हमने आज बाल दिवस का मेला लगाया था, जिसको हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करा। और हीरा पब्लिक स्कूल अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट करता है, और इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसे ही बच्चों को सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम है और मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है कंप्लीट। जी, अब की बार हमारे स्कूल का थीम था, हमने कंट्री वाइज स्टॉल लगाए हैं और बच्चों ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा किया है। सभी बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सब ने बहुत अच्छे से किया है। अलग अलग कंट्री को प्रेजेंट किया गया है, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और अदर कंट्रीज़ थी, इटली वगैरह, सब ने बहुत अच्छा किया है। छोटे छोटे बच्चों ने अपना पार्टिसिपेशन किया है, बहुत अच्छे से बच्चों ने स्टॉल लगाए हैं। अपना बच्चे बहुत मोटिवेट थे, बच्चों ने बहुत अपना जज्बा दिखाया। मैम अपना परिचय देंगे? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गुफरान सैयदा है और मैं क्लास 5th B की टीचर हूँ और मैं यहाँ पर बच्चों को अरबी पढ़ाती हूँ। तो जैसा कि आज हीरा पब्लिक स्कूल में बाल दिवस वाले दिन ये बच्चों ने स्टॉल अलग अलग लगाए हुए हैं, तो आप इसके बारे में बताएं हमें। सबसे पहले तो बच्चों के बारे में बता देती हूँ मैं। जब बच्चे इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलते हैं तो परवरदिगार आलम उन पर रहमत के फरिश्ते भेजता है, और उसके बाद में उनके फरिश्ते अपने परों को तालिब इल्म के कदमों में बिछा देते हैं। यानी कितना बड़ा मुकाम अल्लाह ने इल्म हासिल करने वाले बच्चों के लिए रखा है। तो हमने भी उन बच्चों के लिए छोटी सी कोशिश की है, उनको इल्म देने की, दुनियावी भी और आखिरत भी। और जब हम दुनियावी इल्म देने की कोशिश करते हैं तो जैसे कि अल्लाह कहता है कि हमारे नबी ने फरमाया है कि इल्म हासिल करो गहवारे से कब्र तक। तो इल्म हर चीज़ का हासिल करना है। तो इल्म हमने ये दिया आज बच्चों को कि हमारे मुल्क में जो चीज़ें हैं और दूसरे मुल्क में कैसी हैं, वहाँ का लिबास कैसा होता है, वहाँ का कल्चर कैसा है, ज़बानें कैसी हैं, तमाम चीज़ों को बताने की कोशिश की है, जिससे बच्चों ने बहुत चीज़ें सीखी हैं। मैं यहाँ पर साइंस टीचर बोल रही हूँ और हीरा पब्लिक स्कूल में एक अध्यापक हूँ। मेरा नाम मनीषा सिंघानिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम सारे फेस्टिवल अपने हीरा पब्लिक स्कूल में बहुत अप्रिशिएट करके सारे ही फेस्टिवल बनाते हैं। जैसे कि आज है चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस, और बाल दिवस में हम बच्चों को जो टैलेंट है उसको बाहर लेकर आते हैं। हमारे जितने भी स्टाफ है, जितने भी चेयरमैन सर है और हमारी प्रिंसिपल मैम है, वो सबको मोटिवेट करके, सभी बच्चों को मोटिवेट करके कि वो अपना टैलेंट बाहर लेकर आए और पेरेंट्स को पता चले जो उनका हिडन टैलेंट है बच्चों का, वो बाहर निकल गया, उन्हें पता लगे हमारे बच्चे क्या टैलेंट करते हैं और क्या नहीं है, कहाँ आगे है, कहाँ पीछे है। और हम हमेशा ही अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहेंगे जिससे कि वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे, नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करे और नेक्स्ट स्कूल पे जाए तो वहाँ पर भी अच्छा हमारा नाम प्रूफ करे कि हाँ बहुत अच्छे टीचर ने उनको, वेल एजुकेटेड टीचर ने उनको टीच किया अच्छे से। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आशु बेगम है और मैं जस्टिस फॉर ह्यूमन राइट एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन की मैं प्रेसिडेंट हूँ और 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी मैं कार्यरत हूँ। और आज चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में हम हीरा पब्लिक स्कूल में आए हैं, जो कि हाजी जब्बार साहब यहाँ पर उनके ऑनर हैं और उन्होंने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर आकर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और हमने ये फील किया है कि जो हमारे समाज में बच्चे और हमारे जो चाचा नेहरू जी का जो एक सपना था कि बच्चे हमारे एक चहुमुखी विकास करें, तो यहाँ पर आने के बाद हमें बहुत एक यूनिक चीज़ नज़र आई, जो कि लास्ट टाइम भी हम इस स्कूल में आए हैं और
हाजी जब्बार साहब जो है बच्चों को जिस तरह से वो गाइड कर रहे हैं, और यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के टीचर, यहाँ के स्टाफ जिन्होंने इतनी मेहनत करके इन बच्चों को तैयार किया है, और बच्चे जो है अलग अलग तरीके के जो कहते हैं कि हमारे गंगा जमनी तहजीब को लेकर वो सारी चीज़ें, अलग अलग स्टेट की डिशेस और वो ड्रेस, कल्चरल अपना जो एक लुक जो लेकर आए हैं वो मुझे बहुत पसंद आया। और जनरली हम जो बच्चों को घर में सिखा नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, उन्होंने खेल खेल में ही वो चीज़ें बच्चों को सिखा दिया। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती कि जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चों को हम जो चीज़ें सिखाना चाहते हैं हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन स्कूल में इन चीज़ों को बड़ी ईजीली खेल खेल में हाजी साहब ने सिखाया है। और उनके टीचर्स जो मेहनत कर रहे हैं, उनके प्रिंसिपल जो इन चीज़ों को गाइड कर रही हैं, तो मैं सारे स्टाफ को हमारी एनजीओ की ओर से और हमारे सोशली मैं सारी फैमिली की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि वो ऐसे ही प्रोग्राम करते रहें और बच्चों का विकास होता रहे।